आप एक को जानते हो, एक से दूसरे को जानो, दूसरे से तीसरे को, मतलब आप जब छठवें आदमी तक पहुंचोगे वो एक का, तो आपने बहुत बड़ी चीज अचीव की आपसे। मजाल है कितने लोग ये डिसीजन ले पाते हैं कि मैं अपना एक शहर छोड़ के दूसरे में जाऊं। और यहाँ आप शहर क्या, कंट्री छोड़ने की बात कर रहे हो या सोच रहे हो। जो हम बोलते हैं ना, केकड़े दूसरे केकड़े खींचते हैं, बट आपका खुद का केकड़ा आपको खींच रहा होता है। मुझे याद है कि पता नहीं क्या हुआ मुझे कि मैंने झुक के उस जमीन को टच किया। पीएचडी कोई करता है तो हम क्या बोलते हैं, बधाई हो आपने पीएचडी कर लिया, आप डॉक्टर हो गए। यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस लेना इज एज गुड एज यू आर डूइंग पीएचडी समवेयर। मुझे ज्यादा एनकरेजमेंट से ज्यादा डिस्करेजमेंट बोलूंगा वो मिला। दोस्तों, सक्सेस का महामंत्र में आज मैं आपको मिलाने वाला हूं मिस्टर जितेंद्र श्रीवास्तव जी से। जितेंद्र श्रीवास्तव ये दुबई से हमारे साथ में जुड़े हैं और कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म के साथ में एज एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि सक्सेस को पाने के लिए हर व्यक्ति को डेयरिंग करनी पड़ती है और डेयरिंग ही सक्सेस का महामंत्र है। जितेंद्र जी से हम जानेंगे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में सक्सेस को पाने के लिए कौन सी डेयरिंग ली है और कैसे वो हमको मोटिवेट करती है। इस चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे। जितेंद्र जी, मैं आपका सक्सेस का महामंत्र के आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जितेंद्र जी, रंजीत जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। या जितेंद्र जी, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपनी जिंदगी में वैसे तो कई सारी डेयरिंग ली होगी, लेकिन वो डेयरिंग जो सबसे ज्यादा हमें मोटिवेट करेगी उसके बारे में कुछ बताइए। रंजीत जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर BITV एंड आपको कि आपने इनवाइट किया और हम ये डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है लाइफ का, किसी भी मुकाम पे, किसी भी क्षेत्र में, वो अगर किसी के काम आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। सो जैसा कि आपने कहा, डेयरिंग, बिना डेयरिंग के इंसान शायद जी नहीं सकता। आई थिंक जब बच्चे जन्म लेता है तो वो जो माँ के कोख से निकलता है वो एक डेयरिंग होती है। जब वो बाहर निकल के दाई के या डॉक्टर के हाथ में आता है, अभी भी कॉर्ड लगी होती है और कॉर्ड काटना बाकी होता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, मदर का वूम जो कंफर्टेबल था, पानी में पड़े हुए, खाना ऑटोमेटिक आ रहा है, सब कुछ चल रहा है। सडनली यू कम इन द एटमॉस्फेयर एंड यू हैव टू टेक ब्रेथ फ्रॉम आउटसाइड, ऑक्सीजन भी बाहर से लेनी है। और वो चैलेंज का, वो जो डेयरिंग होती है, उस चैलेंज के टाइम जो डेयरिंग दिखाई जाती है, उसका इमीडिएट जो आप देखते हो इम्पैक्ट, वो क्राई है, वो जो रोने की बच्चे की आवाज़ है, वो जो हम देखते हैं, वो एक्चुअली वो डेयरिंग का सिंबल है। एंड आपने हमेशा देखा होगा कि माँ अंदर बच्चे को जन्म दे रही होती है और बाहर रिलेटिव्स कुछ नहीं कर रहे होते हैं, बस एक वो साउंड सुनने के लिए इच्छुक होते हैं कि बस अब बच्चे ने आवाज़ की रोने की और हम समझ जाएंगे सब कुछ ठीक हो गया। सो डेयरिंग इंसान की वहीं से शुरू होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर कोई बोलता है कि मैं डेयरिंग करता हूँ और कोई बोलता है नहीं मैं डेयरिंग नहीं कर पाता हूँ, तो ये गलत है। सभी डेयरिंग करके ही इस दुनिया में आए, ये तो पहली बात है। दूसरा ये कि लाइफ में मुकाम आते हैं, शायद हम डेली कोई डिसीजन लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या कभी ऐसे कुछ मुकाम पे आप आ जाते हो कि ये रास्ता चार रास्ता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं सीधा ही गया तो सही है, मेरे पास दो राइट और लेफ्ट के भी रास्ते हैं। या कभी सामने का रास्ता नहीं होता, तीन रास्ते होते हैं। आप जहाँ से आ रहे हो, अब आपको राइट या लेफ्ट लेना है, आप चूज तो करना ही पड़ेगा आपको, और वहाँ से आपको उस मुकाम पे डिसीजन लेने होते हैं। तो जहाँ तक मेरी किसी डेयरिंग की बात है जो मैं आज यहाँ बात कर सकूँ, आउट ऑफ सो मेनी, क्योंकि लाइफ में बहुत डेयरिंग के मामले आते हैं और आपको करना पड़ता है। तो मुझे जहाँ तक याद आता है आज की डेट में, अगर मैं बात करूँ, मेरे यहाँ UAE में, दुबई में होने की जो शुरुआत हुई है, वही अपने आप में डेयरिंग से शुरू हुई है। बहुत साल पहले, शायद 11-12 साल हो गए होंगे, और मैं मुंबई में था उसमें। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से वो चीज़ की शुरुआत हुई। और आज का दिन, शायद कई साल पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं UAE में हूँगा, दुबई में हूँगा, इतना एस्टैब्लिश्ड हूँगा, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। शुरुआत केवल वो डेयरिंग पॉइंट से हुई थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सारी चीज़ें ठीक थी वहाँ पे। सडनली पता नहीं क्या दिमाग में आया कि नहीं, अब मुंबई से निकलना है। आई लिव्ड इन मुंबई फॉर अराउंड 18 ईयर्स।
एंड वो टाइम आया कि नहीं, अब मुझे यहाँ से निकलना है, कुछ और मुकाम देखना है। बहुत बढ़िया चल रहा था वहाँ पे सब कुछ, अच्छा जॉब था। मैं मल्टीपल लोकेशंस देख रहा था, एक तरह के कंट्री हेड की तरह से आप समझ सकते हैं। सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को मैं हेड करता था। आधा टाइम मेरा फ्लाइट्स में ही रहता था, ट्रैवल करता था मैं, काफ़ी काफ़ी सिटीज़ में जाता था, लोगों से मिलता था, बड़ी टीम से, सक्सेस थी, पैसे थे। ओनली थिंग, टाइम नहीं था, और फैमिली के लिए तो बिल्कुल टाइम नहीं था। 11 साल पहले फिर यानी भी 2011 की बात है। करीब, हाँ आप ऐसा समझ सकते हो, उस समय की बात, 11-12 की बात। सो देन आई डिसाइडेड कि कुछ चेंज करते हैं लाइफ। सब स्टैग्नेट चल रहा है, पैसा अच्छा है, सब है, आप एक सो कॉल्ड खुश हो, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, बच्चे कैसे आपके बड़े हो रहे हैं आपको पता नहीं चल रहा है। आप आते हो तो वो सो रहे होते हैं, आप निकल के जल्दी जाते हो तो वो उनको सोते हुए ही आप देख के जाते हो। और वीकेंड्स में आपको तो पता है इंडिया में जो मेरा परिप्रेक्ष्य यहाँ इंटरनेशनल सिटी यूएई में आके या दुबई में आके चेंज हुआ, कि इंडिया में तो दिन रात सैटरडे संडे सब तरफ काम ही काम होता है, और बॉस आपको संडे को ही फ़ोन करके पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो, जबकि संडे को आपका टाइम होना चाहिए, फैमिली का टाइम होना चाहिए। उस चीज़ से निकलने के लिए आई डिसाइडेड आइदर आई गो बैक टू उज्जैन विच इज़ माई नेटिव प्लेस, इंदौर, आई डू समथिंग देयर, या मैं वहाँ से निकल के कोई इंटरनेशनल दुनिया में क्यों ना जाऊँ। क्योंकि तब तक काफ़ी जानकारी आ गई थी, यूट्यूब था और बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते हो, करते हो, आप देखते हो कि इंटरनेशनली दुनिया ग्रो कर रही है। मुंबई इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू लिव, लेकिन बोलते ना कि इसके आगे भी जहाँ कहीं और भी है। सो उसको देखने के लिए बहुत उत्सुक था, काफ़ी मैंने उसका बैकग्राउंड चेक किया, देखा, समझा कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं, फैमिली में भी डिस्कस किया। सबसे बड़ी बात जो थी वो अनसर्टेनिटी की थी। आप एक शहर से दूसरा शहर इंडिया के अंदर ही छोड़ के जाना बहुत मुश्किल होता है। मजाल है कितने लोग ये डिसीजन ले पाते हैं कि मैं अपना एक शहर छोड़ के दूसरे में जाऊं, और यहाँ आप शहर क्या, कंट्री छोड़ने की बात कर रहे हो या सोच रहे हो। सो इट वॉज वेरी टफ डिसीजन फॉर मी कि मैं यहाँ आऊँ, और यहाँ के, इनफैक्ट ये भी नहीं था कि मैं यूएई या दुबई जाना चाहता हूँ, बाहर जाना है। अच्छा, वैसा कुछ नहीं था कि भाई आप अमेरिका जाना चाहते हो, आप कनाडा जाना चाहते हो, वैसा कुछ माइंड में नहीं था जो पर्पस के साथ लोग जाते हैं, पीआर के लिए जाते हैं, और या ये कि गवर्नमेंट के एड्स मिलेंगे उसके हिसाब से। यहाँ पर्पस कुछ और था, लाइफ जीनी थी और कुछ नया करना था, कुछ चैलेंजेस, आप शायद मेरी फितरत है, मैं चैलेंजेस लेना चाहता हूँ, और नए नए चैलेंजेस के साथ मेरी लाइफ और अच्छी बेहतर होती है। मुझे याद है कि बहुत साल पहले, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, जब मैंने इंजीनियरिंग क्षेत्र से फाइनेंशियल सर्विसेज क्षेत्र में आया था तो इसी तरह की डेयरिंग करी थी। सो अब चैलेंज ये था कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, रहूं कहाँ रहूं, कैसे रहूं। ऐसा कोई है नहीं कि आपके सभी जगह रिलेटिव्स या फ्रेंड्स फैले हुए हैं जिनसे आप बहुत जानकारी लेके आ रहे हो और आपको पता है कि कहाँ क्या, और बड़े सर्जिकल तरीके से आप कहीं जाके कुछ कर रहे हो, इतना ईजी नहीं है। सो हुआ ये कि जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे बाहर जाना चाहिए या एक्सप्लोर करना है कि बाहर जाना है कि नहीं, तो जो एक कहानी आपने सुनी है कि एक केकड़ा अपने बाकी केकड़ों के झुंड के साथ में अगर बर्तन से ऊपर जाना चाहेगा, प्लास से ऊपर जाना चाहेगा, तो बाकी के उसको पकड़ के खींचते हैं। इंटेंशनली शायद नहीं खींचते होंगे वो, बट वो उनका नेचर है, और शायद प्रोटेक्शन भी है मुझे लगता है। क्योंकि मैंने जब कोशिश करी कि मैं इस तरफ निकल के यहाँ एक्सप्लोर करूँ, मेरे खुद के अच्छे दोस्तों ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, नई जगह जाओगे, बाहर अनसर्टेनिटी है, इतना सब है, पैसा है, आराम है, और क्या चाहिए, बाकी चीज़ों की तरफ क्यों पड़े हुए हैं, बहुत सी चीज़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पुलिंग बैक बाय योर ओन पीपल और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स इन योर ओन कम्युनिटी तो पुल यू बैक। तो वो डेयरिंग कि नहीं मुझे उसको तोड़ के आगे निकलना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट डेयरिंग होती है, पहला, सबसे पहला। क्योंकि आप उस समय अपने थॉट से लड़ रहे होते हो, आपके अंदर का भी एक इंसान जो होता है वो आपको नीचे खींच रहा होता है। जो हम बोलते हैं ना, केकड़े दूसरे केकड़े खींचते हैं, बट आपका खुद का केकड़ा आपको खींच रहा होता है। आप खुद एक तरह से अपने आप को नीचे पुल कर रहे होते हैं, आप दूसरों को तो बाद में इसका दोष देंगे। इसी तरह से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, एंड जीरो डाउन किया कि जस्ट टू कट इट शॉर्ट आई विल टेल यू, जीरो डाउन किया कि यूएई जाना है, दुबई जाना है। आई डिसाइडेड, एंड देन आई टुक अ सबैटिकल फ्रॉम माय कंपनी फॉर 15 days। लीव तो रहती है, आपने लीव लिया, और देन आई डिसाइडेड टू गो। उसका थोड़ा सा पहले प्लानिंग करा था, यहाँ पे किस तरह से करना है, यूट्यूब पे चीज़ें अवेलेबल थी, कुछ लोगों से पूछा था,
तो मैंने यहाँ सेटअप कर लिया था कि मुझे कहाँ जाना है, किस तरह से यहाँ किसी इकोनॉमिक होटल में रहना है, और कहाँ जाके क्या सर्च करना है, वो मैंने पूरी प्लानिंग कर ली थी अपनी। और वो दिन आया, एक दिन आया जब मैंने यहाँ पर लैंड किया। टिकट भी कराया था जो मुझे ऑलमोस्ट फ्री पड़ा था, लेट मी टेल यू दैट। मेरा जो आप फ्लाइट से जाते हो या कहीं भी दूसरे कंट्री में जाते हो तो ट्रैवल इंश्योरेंस कराते हो। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत सस्ता होता है। मेरे ट्रैवल इंश्योरेंस की कीमत मेरी फ्लाइट के टिकट से ज़्यादा थी। क्यों मेरा फ्लाइट का टिकट कम था या नेग्लिजिबल था? क्योंकि मैं इतना इंडिया में फ्लाई करता था, उस समय जेट एयरवेज था, तो जेट एयरवेज के मेरे पॉइंट्स इतने थे। आई वॉज अ हाई सिल्वर और आई डोंट नो विच मेंबर, आई ब्लू और समथिंग मेंबर आई वॉज, कि उसमें बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स थे। अब जाने आने का टिकट शायद बहुत ही सस्ता, आप सोच भी नहीं सकते। मैं यहाँ लैंड किया और पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही मैं फ्लाइट से उतरा हूँ, और वो कैंटिलीवर पे फ्लाइट नहीं थी कि आप फ्लाइट उतरते ही, आप फ्लाइट से निकलते ही आप एक कैंटिलीवर में जाते हो और सीधा एयरपोर्ट पे आ जाते हो, जमीन टच नहीं करते हो। उस फ्लाइट में आप जहाँ जहाँ फ्लाइट लैंड किया वहाँ पे बस से आप एयरपोर्ट आते हो, तो आपको ज़मीन पे उतरना पड़ा था। और मुझे याद है कि पता नहीं क्या हुआ मुझे कि मैंने झुक के उस ज़मीन को टच किया कि ये धरती है जिस पे मुझे आना है, जबकि कुछ नहीं पता है। मुझे वहाँ से निकलना है और इस धरती पे आना है। ना तो ये पता कि यहाँ क्या चैलेंजेस होने वाले हैं, ना तो ये पता कि यहाँ किसको मैं जानता हूँ, ना तो ये पता है मैं क्या करूँगा। अच्छा, कोई श्योर नहीं था। वहाँ से तो मैं छुट्टी लेके आया था ना कि जाके मैं वापस आप ज्वाइन दुबई करने आए वाला थे? हूँ। दुबई आए थे? दुबई में लैंड किया। और दुबई में लैंड करते से ही जब फ्लाइट से उतरा तो पहला रिएक्शन तो आज मैं सोचता हूँ उसके बारे में बैठ के कि यार ये क्या हुआ था, ऊपर वाले का जो हम बोलते हैं सब चीज़ें थी। बट अगेन डेयरिंग, आप वो जो फ्लाइट थी वो मेरी डेयरिंग फ्लाइट मैं बोलूँगा, अगर मुझे इस टाइम में बात करनी है। वो डेयरिंग फ्लाइट से मैं उतर के यहाँ आया, जहाँ मैंने सोचा था वहाँ पहुँचा। एक दो दिन तो एनवायरनमेंट समझने में गया। एक कंट्री है जहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है, आपको पता है ये कंट्री में बहुत गर्मी पड़ती है। उस आप एटमॉस्फेयर में आते हो, सब कुछ डिफरेंट हो जाता है। हमको जब हम इंडिया में होते तो हम किसी दूसरे सिटी में चले जाएं, बहुत कुछ सिमिलर होता है। बट आप किसी और कंट्री की किसी सिटी में जाते हो तो एकदम सब कुछ चेंज हो जाता है। आपको, मेरा सबसे पहला काम था कि मुझे क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत होती है बाहर, तो आपको एयर कंडीशनिंग घरों में रहना होता है, बाथरूम में भी एयर कंडीशन होते हैं। तो आपको एयर कंडीशनिंग घर में सोने के हिसाब से आपको ब्लैंकेट और ये सब होने होते हैं, जो कि मेरे पास नहीं थे, क्योंकि मैं लाया नहीं था, सोचा भी नहीं था। सबसे पहला मेरा यात्रा थी, मतलब यात्रा मीन्स सबसे पहला मेरा जो काम था यहाँ पे वो था इन सब एमिनिटीज़ को खरीदना यहाँ पे, कि वो सारी चीज़ें लेना। क्योंकि मैं इनिशियली एक फ्रेंड का फ्रेंड था, उसके यहाँ कुछ टाइम के लिए रुका था अरेंजमेंट के साथ, ताकि मैं देख सकूं मैं कहाँ किसी होटल या कहाँ पे रुक सकूं। एंड उसके यहाँ कुछ इस तरह का अरेंजमेंट नहीं था, ही वॉज सिंगल गाय लिविंग देयर। देन सिम कार्ड। अब देखिए, सिम कार्ड खरीदना है, सिम कार्ड के लिए क्या, तो कहने का मतलब एक छोटी छोटी चीज़ भी आपका स्ट्रगल होती है और चैलेंज होती है जब आप इस तरह का कोई डिसीजन लेते हो। पहले 4 या 5 दिन में मुझे पता चल गया कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं इंडिया में खुश हूँ, मुझे वहीं रहना है। खाने पीने की व्यवस्था नहीं, आई एम वेजिटेरियन। बहुत मुश्किल था चीज़ें वेजिटेरियन ढूंढना। कभी तो ऐसा मौका आया कि मैंने राइस लिया और कर्ड लिया और कर्ड राइस खाया 2-2 3-3 दिन तक, क्योंकि कुछ इस तरह की चीज़ है। ऐसा नहीं कि वेज रेस्टोरेंट नहीं है, कुछ नहीं है, बट गर्म कंट्री है, यहाँ पर आपके पास कार होना चाहिए। ना मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस था, कार तो सवाल ही नहीं उठता, यहाँ पे आप इस तरह से नहीं जा सकते। एंड एवरी टाइम यू कैन टेक अ टैक्सी टू गो अ पर्टिकुलर रेस्टोरेंट फॉर वेजिटेरियन। छोटे छोटे स्ट्रगल मैं बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं। और अभी तो आगे की बात ही नहीं हुई कि आप करोगे क्या। अपॉर्चुनिटी बहुत है, मुझे पता है, यहाँ पे उस समय भी मालूम था, लेकिन ये नहीं पता था कि शुरुआत कहाँ से। तो जब आप डेयरिंग करके कहीं जाने की कोशिश करते हो तो वो जो नई शुरुआत है उसको लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो नई शुरुआत ही समझ में नहीं आती कहाँ से करनी है। आपको जो लोग मिलेंगे वो आपको 4 बातें जरूर करेंगे कि यार ऐसा ऐसा करो, बट अल्टीमेटली बोलेंगे यार दिस इज नॉट द एज टू कम। आप जब करियर शुरू किए थे तब आगे होते तो ठीक था। अब आपने 10-12-15 साल इंडिया में करियर किया, उसके बाद आप यहाँ आना चाहते हो, सही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप सक्सेसफुल हो पाओगे, क्योंकि जनरली लोग यहाँ पर आते हैं 3-4 साल 2 साल में चले जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता उनके साथ में। तो मुझे हर तरह के मिक्स इनपुट मिल रहे थे, कहीं से कुछ लीड नहीं मिल रही थी, एनवायरनमेंट नया था, शुरुआत क्या करूं वो पता नहीं था।
जो भी लोग मिलते थे वो इस तरह से नज़र से देखते थे कि यार एक और नया बंदा इधर आ गया और स्ट्रगल करने वाला है यहाँ पे आके। बट वाई? और फाइनेंशियल सर्विसेज फील्ड जो यहाँ पर है जिसमें मैं अभी हूँ, वो इतना ओपन नहीं है। दे प्रेफर लोकल पीपल। लोकल मीन्स जब आप यहाँ कर चुके हो काम तभी आपको मौका मिलेगा। तो आप कहीं जैसे मिलने गए तो वो पूछेंगे कि भाई चलो आप कितने साल से यहाँ पर हो, या आपका ऑलरेडी वीज़ा है यहाँ पे कि नहीं। हाँ, ओपनिंग जो पोजीशंस होती हैं कि एंट्री लेवल पोजीशंस वगैरह पे वो लेते हैं बाहर से लोग, बट हायर लेवल पोजीशंस की जो मैं कर रहा था, क्योंकि मैं हायर लेवल पे था, तो बड़ा मुश्किल है। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वो कहीं बाहर से बंदे को उठा के हायर पोजीशन पे ले सके उसको। सो ये सारे रास्ते मुझे बंद दिख रहे थे हर तरफ से। और मुझे याद है कि मेरे पास एक लैपटॉप हुआ करता था। आज तो मैं ये बढ़िया एप्पल का लैपटॉप जो बहुत हल्का है, शायद 100-200 ग्राम का होगा, वो डेल का लैपटॉप था और काफ़ी हैवी और बड़ा लैपटॉप था इंडिया के हिसाब से। बैकपैक पे डाल के मैं साथ में उसको लेके जाता था, बिकॉज यू नेवर नो कहाँ क्या इन्फॉर्मेशन और किस तरह की बात आपको ज़रूरत पड़ जाए। और काफ़ी जगह गया, मैं लोगों से मिला। एंड आई टेल यू, मैं एक चीज़ जरूर सीख गया उस समय कि चेन बनाना। आप एक को जानते हो, एक से दूसरे को जानो, दूसरे से तीसरे को, मतलब आप जब छठवें आदमी तक पहुंचोगे वो एक का, तो आपने बहुत बड़ी चीज़ अचीव की आपसे। इट शोज़ कि आप बात कर सकते हो, इट शोज़ कि आप लोगों को कन्विंस कर सकते हो कि वो 1 2 3 4 का रेफरेंस दे सकें और आप आगे बढ़ो। तब वो छठा आदमी आपको ऐसी कोई चीज़ बताएगा या देगा जो आपके काम की होगी। इस तरह से मैंने काफ़ी चेंज बनाई, बट टाइम बहुत कम था क्योंकि वीज़ा 1 महीने का होता है। छुट्टी मैंने 15 दिन की ली हुई थी। मेरे पास कुछ नहीं था कि मैं यहाँ पे कोई डिसीजन ले सकूँ या यहाँ पे कहीं ज्वाइन कर सकूँ, या ना तो मुझे कोई ऐसी चीज़ मिली कि जो ज्वाइन कर सकूँ मैं, ना मुझे किसी ने आश्वासन दिया कि भाई आप यहाँ पे कर सकते हो। क्योंकि सही नया एनवायरनमेंट तो मैंने बताया आपको जैसा है, नए लोग, देर इज नो वेलकम टू समबडी कमिंग फ्रॉम सम आउटसाइड वर्ल्ड। दे आर बिजी, दे हैव इनफ पीपल। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर लोकल अवेलेबल है उनके पास, जो बहुत कुछ करना चाहते हैं। और आप जब आते हो तो आप आते हो किसी और कंट्री के माइंडसेट से। आधी चीज़ें तो मैं शायद अभी भूल ही चुका हूँगा कि मैंने क्या डिफिकल्टीज फेस करी थी। छोटी 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 डिफिकल्टीज जो आप एक नई कंट्री में आके आप फेस करते हो, वो मालूम ही नहीं चलता आपको कि किस तरह से आप और सीखते हो। अच्छा, ऐसा बड़ी बात। यहाँ पे गाड़ी जैसे इंडिया में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग, राइट हैंड ड्राइविंग, इस तरह की, यहाँ पे उल्टा चलता है। वहाँ पे लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड ड्राइविंग है। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग आपने मुझे किसी ने सिखाया जब मैं नया था यहाँ पे। हम तो कहीं से भी क्रॉस कर जाते थे भाई, जहाँ मौका मिला। और यहाँ पे अगर आप कहीं से भी क्रॉस कर लो और आप नॉर्मली लोग पकड़ा जाते हैं यहाँ पे, आप पकड़ा गए तो इंडियन रुपीस में आपको करीब 5,000 रुपये का फाइन होगा केवल गलत जगह से क्रॉस करने का। तो आप इंडियन करेंसी लेके आए हो यहाँ पे खर्च करने के लिए, वहाँ पे उस समय लोकल करेंसी नहीं है, उसको खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। तो जे वॉकिंग कहलाता है उसको। जे वॉकिंग नहीं करना है आपको, जिब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना है आपको। एक एक चीज़ जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, आपको क्या लोकल जो रेगुलेशंस है वो देखने हैं। मुझे याद है वो मैं आया था उस समय 15-20 दिन जो भी मैं रहा, शायद 25 दिन। आई हैव नॉट सीन बुर्ज खलीफा दैट टाइम। जबकि एक इंसान बताओ जो यूएई आए और इतने दिन रुके और बुर्ज खलीफा वो ना देखे। हाँ, कभी आते जाते रास्ते दूर से दिख गया, बट मैं नहीं गया। मन में यही था कि मैं आऊँगा, इसी सिटी में रहूँगा और फैमिली जब लेके आऊँगा तब इन सारे स्थानों पे जाऊँगा। और बुर्ज खलीफा हुआ या अब कोई भी जो डेस्टिनेशंस हैं जहाँ लोग जाते हैं, वो सारी जगहों को मैं टच भी नहीं किया था। मेरा पर्पस था यहाँ पे जगह बनाना, लोगों से मिलना, अपने लिए कुछ मुकाम यहाँ पे बनाना। सो वेदर कंडीशंस भी अलग थे। आपको पता चल जाता है कि ये वेदर कंडीशन से मुश्किल है। ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे इंडिया में आपको कितने पीएचडी लोग मिल जाते हैं। पीएचडी करना इंडिया में आज भी बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोग हैं। इंडिया में पीएचडी करना बहुत बड़ी बात है। पीएचडी कोई करता है तो हम क्या बोलते हैं, बधाई हो आपने पीएचडी कर लिया, आप डॉक्टर हो गए। यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस लेना इज एज गुड एज यू आर डूइंग पीएचडी समवेयर। इट्स सो टफ, एक्सपेंसिव एंड टफ। टफ इन द सेंस वेरी पर्टिकुलर एंड वेरी गुड ऑल्सो। स्पीड बहुत हाई है यहाँ पर। ट्रैफिक जो चलता है बहुत हाई स्पीड पे चलता है। आपको उस ट्रैफिक के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करके ड्राइव करना होता है। सो वो एक अलग कहानी थी। वो तो था ही नहीं मेरे पास लाइसेंस, वो कब कैसे आया वो एक अलग कहानी है। किस तरह से मैंने वो पीएचडी करी या मेरे जैसे कई लोगों ने वो पीएचडी करी, वो एक अलग स्टोरी। बट पॉइंट इज, ये जो चैलेंजेस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये मुझे एकदम सील, जो बोलते ना कि एकदम
सील करके रखा था गेट, उन्होंने दरवाजा बंद करके रखा था कि अब आप अंदर जा ही नहीं सकते हो। एंड आई वॉज इन टच विथ माई फ्रेंड्स इन इंडिया। उस समय ऑनलाइन जो भी अवेलेबल था, स्काइप था या जो भी था, उससे हम बात करते थे। वो बोल रहे हैं मुझे कि आप बहुत, जैसे हमने कहा था वापस आ जाओ, यहीं रहो, क्या यार तू वहां चला गया, क्यों कर रहा है ये सब चीजें, हमने बोला था तुम्हें पहले ही, कैसे वहां पे रहोगे, क्या करोगे, जीरो से शुरुआत करोगे, इतने हाई पे आप अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो, सारी चीजें हैं, वहां जाके एकदम जीरो पे आके अगर अनसक्सेसफुल रहे तो वापस आके कहाँ से यहाँ से शुरू करोगे। सो मुझे ज्यादा एनकरेजमेंट से ज्यादा डिस्करेजमेंट बोलूंगा वो मिला। और उसका कारण ये नहीं था कि इंटेंशनल था, वो हमारे हितैषी हैं, वो शुभचिंतक हैं, उनको लगता है कि हमारा बुरा ना हो जाए। बट ये अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो वो कीड़ा होता है, वो आपके अंदर ही होता है और सामने वाले को नहीं दिखता है। वो जो आपको एक अंदर से ड्राइव लेके चल रहा होता है, जो आपको डेयरिंग कराता है, जो आपको हिम्मत देता है आगे बढ़ने का, वो एक अंदर ही था आपके। तो उसको, और कहने का मतलब ये है कि ये 15-20 दिन निकल गए, 25 दिन निकल गए, कुछ नहीं था मेरे पास, ना कोई सॉलिड कॉन्टैक्ट था, ना कोई सॉलिड जॉब था कि आप उस जॉब को करने वाले हो या कोई चीज़ करने वाले हो। तो कोई रीज़न नहीं था कि मैं इंडिया से छोड़ के यहाँ पे आऊँ। वो 15 दिन को ही मैंने एक्सटेंड करके 20 कर लिया था वहाँ पे। देर इज, आपको इंडिया में रीज़न देने होते हैं, सम इमरजेंसी, यू कांट से कि आप बाहर अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनल देखने गए हो। या आप मुझे बताओ कि कितने लोग हैं, ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी पीपल, बट सब कुछ छोड़ के दूसरी कंट्री में जाके अपने से खुद से खर्चा करके रह के अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करते हैं, बहुत कम होंगे शायद। सो आई वॉज वन ऑफ दोज पीपल। एंड देन उसमें कहीं ना कहीं मुझे रास्ता निकालना था कि किस तरह से मुझे अपनी जगह बनानी है इतनी भीड़ में, इतने सारे लोगों में, इतने सारे एक्सपीरियंस्ड लोकल लोगों में जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, उसमें मैं अपना मुकाम कैसे बना सकूँ। एंड बिलीव मी, जब मैं निकला, आखिरी दिन था, मेरी फ्लाइट थी, उस दिन तक मैंने वेट किया और मुझे लगा कि लास्ट तक जाते जाते कुछ ना कुछ मेरी बात बनेगी। बट व्हेन आई बोर्डेड द फ्लाइट, आई हैड नथिंग विद मी। मेरे हाथ में कुछ नहीं था जब मैं फ्लाइट बोर्ड किया। बट आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं बहुत इस बात से खुश था कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तो जो सोचा था उस हिसाब का कुछ एक्सपीरियंस लेके चला। अब देखिए, 15-20 दिन पहले मुझे कुछ नहीं पता था, आज जो पता है, जैसा है वो पता तो है, वो एक्सपीरियंस तो है। अब मैं बैठूंगा अपना पहले मैं सोचता था माइनस एक्सपीरियंस था, अब मैं सोचूंगा प्लस एक्सपीरियंस लेके उस पर समझूंगा, डिसीजन लूंगा और ऑफ कोर्स बाकी लोगों से भी डिस्कस करके एक इन्फॉर्म डिसीजन लूंगा। तो वो ड्राइव जो लेके चला था, वो डेयरिंग लेके मैं चला था, अब तक इस पॉइंट तक तो मुझे ये सक्सेस मिला था कि मैंने एक्सपीरियंस अचीव किया। सो इन रियल लाइफ व्हेन यू डू समथिंग, आइदर यू गेट सक्सेस इन दैट थिंग और यू गेट एक्सपीरियंस। जब आप कुछ करने जाते हो तो या तो आपको वो अचीव हो जाती है चीज़, और नहीं तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है। तो हम ये बोलते हैं कि नहीं मैं फेल हो गया, नहीं, फेल जैसी कोई चीज़ नहीं होती लाइफ। फेल को आप रिप्लेस कर लीजिए एक्सपीरियंस के साथ। तो या तो सक्सेस रहती है या एक्सपीरियंस रहता है। आपने शायद किसी ने, जो हमारे दर्शक हैं, अगर 12th फेल एक फिल्म आई हुई है, मैं रिकमेंड करूंगा, अगर नहीं देखी तो सबको देखना चाहिए। आप कोई भी और मूवी देखो इस समय की, बट 12th फेल को मिस मत करना, किसी भी फील्ड में हो। इट इज अबाउट यूपीएससी एंड आईएएस आईपीएस फील्ड, बट किसी भी फील्ड में आप हो, उस मूवी को देखिए। इट शोज अबाउट डेयरिंग। वो मूवी डेयरिंग का अंबार है, भर पड़िए पूरा एकदम, कहाँ से वो बंदा 12th फेल निकलता है और लाइफ में क्या करता है। सो इसी तरह से आप जब निकलते हो तो रास्ते बनते चले जाते हैं। दैट्स व्हाट माय थॉट। एंड मैंने यहाँ पर देखा, वो जो पहले कुछ दिन मैं यहाँ रहा, अच्छी लगी मुझे कंट्री बेसिक्स में। एक जो मैं चीज़ लेके आया था कि क्या मैं फैमिली लाइफ यहाँ पर देख पाऊंगा या मिलेगी, वो मुझे बहुत प्रोमिनेंट लगी। यहाँ पर 6 बजे के बाद कोई किसी को नहीं पूछता, इन टर्म्स ऑफ जॉब आई एम टॉकिंग। इंडिया में आपको रात को 10 बजे ही बॉस फोन लगा के पूछेगा आप क्या कर रहे हो। सैटरडे संडे तो ऐसा लगता है कंपनी ने आपके ऊपर लेके रखा हुआ है कि भाई आप 6 दिन काम करो नहीं करो, 5 दिन काम करो मत करो, बट सैटरडे संडे जरूर करना। या एम्प्लॉय को लगता है कि मैं अपने बॉस को बताऊं कि सैटरडे संडे जॉब किया सर मैंने, तो बॉस बड़ा खुश हो जाएगा। यहाँ वो एटमॉस्फेयर ही नहीं है। इंटरनेशनली दुनिया की किसी भी कंट्री में ये एटमॉस्फेयर नहीं है कि आपसे वो टाइम के बाद में काम कराएं या आप करें या वीकेंड में आपसे काम कराएं। इनफैक्ट होता ये है कि वीक डेज में लोग बहुत मेहनत करते हैं एंड वीकेंड में वो अपने फैमिली के साथ और खुद के साथ टाइम बिताते हैं। और जो 9 से 6 है या 8 से 5 का जो टाइम है, वो आप अच्छे से मेहनत करके बिताते हो।
दैट इज नॉट अ compromise, विच इज द पॉइंट हियर। एंड ये मैंने बहुत अच्छी टेक अवे यहाँ से उठाई थी, हालांकि अभी तक मेरे हाथ में कुछ नहीं था। मैं वापस पहुंचा, मैंने अपना काम फिर शुरू किया। फिर धीरे धीरे जब मैंने यहाँ कॉन्टैक्ट और कनेक्शन अपने जो मैंने बनाए थे आके उनसे बात करनी शुरू की, समथिंग हैज पॉप्ड अप समवेयर। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया आपको। एक किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू मुझे एक भाई मिले, एक बहुत अच्छे सज्जन मिले, और वो अकेले रहते थे बड़े फ्लैट में। तो मैं उनको बोल के आया था कि मैं इतनी इतनी तारीख को यहाँ पर आऊँगा, एक काम ज्वाइन करूँगा, और आप मेरा रेंट शुरू कर दो आपके साथ में। ही वॉज पेइंग सम रेंट, तो आई सेड कि 50% मैं दूंगा, हम दोनों साथ में रहेंगे जब तक मेरी फैमिली नहीं आ जाती है तब तक। तो वो सरप्राइज कि आपके हाथ में लेटर नहीं, कुछ नहीं है। ये पॉइंट तक मैं चीज़ें लेके चला था, मुझे याद है उस समय मैं उनको कंफर्म करके आया था मैं आ जाऊँगा। यानी आपको विश्वास नहीं होगा, वो मैं बीच में आपको बताऊँगा आगे। उस दिन के जस्ट थोड़ा सा पहले मैं यूएई वापस आ गया था और मैंने अपना नया अपॉर्चुनिटी ज्वाइन किया था। तो वापस आया, इंडिया था, ये सब चीज़ें मैंने देखी, धीरे धीरे कनेक्शंस हुए, एंड देन आई गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी in a particular company which is an international company, the biggest company in their field in the world, and I had joined on a bigger and higher position there. कारण ये था कि यहाँ मैं बैठ के मिलके उनके एचआर के लोगों से बात करके गया था उस समय, एंड देन फाइनली दे डिसाइडेड, इट टुक 1 month फॉर देम, आई थिंक 1.5 month टू डिसाइड अबाउट मी। एंड फिर मुझे उनका ऑफर लेटर आया, फिर वीज़ा की प्रोसेस शुरू हुई, एंड देन वन फाइन डे आई वॉज फाइनली लैंडेड हियर। एंड वहाँ से मैंने बाय बाय किया इंडिया में। फैमिली फिर भी इंडिया में ही थी, बिकॉज पता नहीं था यहाँ पे क्या हर्डल्स आने वाले। आने के बाद, ज्वाइन करने के बाद, अपने आप में फिर नए हर्डल्स थे। एक, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहला तो था आपको ड्राइविंग सीखना, वो पीएचडी की तरह का होता है, इसमें कई महीने आपको लगते हैं फाइनली ड्राइविंग लाइसेंस लेना, सो दैट यू हैव योर ओन व्हीकल एंड आप अपना व्हीकल ड्राइव कर सको। दूसरा जो चीज़ होती है, नए लोगों के बीच नया तरीके से काम, यहाँ काम बहुत अलग तरीके से होता है। हम सोचते हैं कि इंडिया में जो काम होता है, ऑब्वियसली एक सिटी दूसरी सिटी में ज़्यादा फर्क नहीं है, बट वहाँ काम करने का तरीका, यहाँ काम करने का तरीका, वहाँ मोटिवेशन लोगों को करने का तरीका, यहाँ पर मोटिवेशन, वहाँ पे किस वजह से क्या बात आप कर सकते हो, वो एकदम से चेंज हो जाती है। यहाँ पे हैं इंडियन सी, वही लोग हैं जो इंडिया में काम कर चुके हैं, बट दे हैव चेंज्ड। ये जो फर्क इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल तरीके से काम करने का होता है, ये बहुत अलग होता है। वो मैंने फील किया, मैं कंपेयर कर पाया, और मेरा पहला 1 या 2 साल इसी चीज़ को देखने में गया कि मैं किस तरह से अपने आप को ढाल सकूं, बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी यंग, वो फर्स्ट जॉब, तो मेरी चीज़ें माफ़ हो जाएंगे। आई ज्वाइंड एट द हायर पोजीशन, एंड मुझे वो हायर पोजीशन का मान भी रखना था, और अपने आप को तुरंत, ऐसा नहीं कि मैं बाहर से आया हूँ, नया हूँ, तो वो मेरा नया चैलेंज। तो आप जब भी जाते हो, नया चैलेंज, नई डेयरिंग आपकी शुरू होती है, तो वो हिसाब से मेरा बाद में शुरू हुआ। एंड देन तो मैं ग्रो करता रहा उस कंपनी में, मैंने ग्रो किया, आई वाज प्रमोटेड, सेंट टू अनदर कंट्री, उस कंट्री में मैंने अच्छा किया। देन फाइनली जब मैं यहाँ पर यूएई में वापस आया, तो फिर मैंने कॉन्टिनेंटल फाइनेंशियल सर्विसेज ज्वाइन किया है। आई एम वर्किंग एज एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट है। फिर जैसे ही मैं यहाँ पर आया, मैंने तुरंत अपनी फैमिली को फिर बुला लिया था, एंड देन नाउ सो मेनी इयर्स वी आर लिविंग टुगेदर। फैमिली भी बहुत खुश है, बच्चे तो यहीं, अब इंडिया का तो सब भूल गए हैं, वो उनको यही अच्छा लगता है, सारी चीज़ें हैं। हमारा देश महान है, इंडिया बहुत अच्छा है, कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ज़रूर जाता हूँ इंडिया, और मैं चाहता हूँ कि शायद मैं फाइनली वहाँ सेटल भी हूँ इंडिया में। लेकिन जहाँ तक काम करने का है, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मुझे यहाँ बहुत अच्छी लगती हैं। एंड मैंने वो जो डिसीजन लिया, वो जो डेयरिंग की उस समय, उसका ये रिजल्ट है कि आज बैठ के जो ये राइप हो रहा है मेरे पास, जो मैं लेके चीज़ें चल रहा हूँ, ये सब बातें कर पा रहा हूँ, बहुत खुशी है कि मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। और ये मुझे पर्सनल पदोन्नति जो हिंदी में बोलते हैं, तरक्की जो बोलते हैं, वो पर्सनल लेवल पे मुझे मिली है। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह की डेयरिंग करके काफ़ी लोग अपने रास्ते में, अपने मार्ग में सक्सेस पाएं। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। आपने बहुत सही बात बताई जितेंद्र जी, जब आपने अपनी स्टोरी शुरू की, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक शहर से दूसरे शहर में अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए भी उन्हें बहुत सोचना पड़ता है, और कई सारे लोग तो वो डेयरिंग नहीं कर पाते हैं एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए। लेकिन जिस प्रकार की डेयरिंग आपने की, आप भारत देश से निकलकर जो है
दूसरे देश में गए, इतनी सारी तकलीफों के, जैसा कि आपने बताया कि वाकई में इतनी तकलीफों को सुनकर ही आदमी जो है वहीं का वहीं ढेर हो जाता है। लेकिन आपने ये डेयरिंग ली और आज आपकी इस डेयरिंग की वजह से आज आप इतने सक्सेसफुल व्यक्ति हैं। दुबई में एक बहुत बड़ी ब्रोकिंग कंपनी में एज एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं। तो वाकई में ये काबिले तारीफ है और आपकी ये स्टोरी मैं यकीन से बोल सकता हूँ जितेंद्र जी, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करने वाली है। और जो उनके डिसीजन रुके पड़े थे जिंदगी में, शायद वो आपकी स्टोरी सुनने के बाद में उस डिसीजन पर अमल करेंगे, उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जितेंद्र जी, आपने अपने इस स्टोरी को हमारे साथ में शेयर किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।